सभी बच्चों को मेरा राम राम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और शानदार वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां पे आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पे केमिस्ट्री का 50% पार्ट डिपेंडेंट है। अगर इस टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भूल जाओ, केमिस्ट्री भूल जाओ, केमिस्ट्री आपको नहीं आती। उस टॉपिक का नाम क्या है? थंबनेल वगैरह देख चुके होंगे। उस टॉपिक का नाम है मोल। जी हाँ, अगर फिजिक्स के आपने लेक्चर लगाए हैं तो वहां पे हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी। कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। एक था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस की मात्रा। अगर आपको मैं कुछ भी दे दूं और उससे उसकी मात्रा पूछूं तो अकॉर्डिंग टू साइंस आप किस में मेजर करोगे? मोल के अंदर मेजर करोगे। तो उसी मोल को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। केमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द पार्ट, स्पेशली बात करेंगे फिजिकल की। वो जो फिजिकल केमिस्ट्री है यानी लगभग 33%, वो किस पे डिपेंड है आपका? ओनली एंड ओनली ऑन मोल्स। अब ये मोल्स क्या है, कैसे इसको निकाल लेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन छोड़ो, किसी भी सब्सटेंस के लिए, या क्या क्या मोल के अंदर हमने पढ़ना है, सारा हम आज डिस्कस करेंगे। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 डजन का मतलब क्या? बताओ। 1 डजन, 1 डजन का मतलब सर 12 बनानास। बस 12 बनानास, और कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है 12 पेंसिल्स, कुछ भी हो सकता है। बस डजन का मतलब कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब वो 12 काउंटिंग में कुछ भी हो सकता है। पेन, पेंसिल, मैं, तू, आप, कुछ भी, कूलर वगैरह कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेंचुरी, बताओ 1 सेंचुरी क्या होगा? जल्दी। 1 सेंचुरी का मतलब हो जाएगा 100 ईयर्स। क्या सिर्फ 100 ईयर्स? नहीं, कुछ भी हो सकता है। 100 रन्स हो सकता है। कोई बैट्समैन अगर 100 रन बना ले तो उसको क्या बोलेंगे? उसने सेंचुरी मार दी। और 100 कुछ भी हो सकता है। आप किसी एग्जाम में 100 के 100 मार्क्स ले आओ, आप क्या बोलोगे? मैंने शतक लगा दिया, मैंने सेंचुरी लगा दी। ले आओगे आप, चिंता मत करो, अच्छे बच्चे हो। ऐसे ही एक टर्म आती है, उस टर्म का नाम है मोल। बिल्कुल इनके जैसा है मोल। मोल किसी भी चीज के लिए डिफाइन नहीं है, वो हर चीज के लिए कॉमन डिफाइन है। कैसे? 1 मोल का मतलब होता है, एक नंबर है 6.022 इंटू 10⁻²3। ये एक स्पेशल नंबर है। 6.022 इंटू 10⁻²3। अगर इतनी चीजें आपके पास हैं तो उनको आप बोलोगे 1 मोल। कितनी चीजें? इतनी चीजें। इतनी कितनी? 6 के पीछे ना 23 जीरो लगा दो। उतनी चीजें हम काउंट करेंगे इसको। सबसे पहले जान लेते हैं ये नंबर आया कहां से है। ये एक साइंटिस्ट ने दिया था हमारे, उन साइंटिस्ट का नाम था एवोगैड्रोस। तो उन्होंने अपने नाम पे इस नंबर को रख दिया। तो इसको और भी क्या बोला जाता है? एवोगैड्रोस कांस्टेंट, या फिर एवोगैड्रोस नंबर। नंबर भी इसको बोल देते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। तो 1 मोल अगर आपसे बोलूं, 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर कितना? 6.022 इंटू 10⁻²3। अब ये क्या? मैंने बोला 1 मोल पेंसिल, तो आप क्या बोलोगे? 6.022 इंटू 10⁻²3 पेंसिल। ठीक है। अब देखो, अगर मैं मोल का जिक्र कर रहा हूं तो बार बार मेरे को इस नंबर को ना बोलना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर लूं। चलो उस सिंबल को मैं बोल देता हूं। ये एक नंबर है तो नंबर से आ गया एन, और कौन सा नंबर है? एवोगैड्रोस, तो मैं इसको बोलूंगा एन ए। अगर कहीं पे भी मैं लिख दूं एन ए, उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? 1 मोल। और 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻²3। ठीक है। तो अब से मोल के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैंने बोला 5 मोल, 5 मोल, 5 मोल, 5 मोल क्या? 5 मोल मार्कर्स। इसका मतलब कितने मार्कर की वो बात बात कर रहा है? बताओ, कितने मार्कर? इतने तो 1 मोल हो गए। अगर 5 मोल निकालने तो इसकी गुणा किससे कर दो? 5 से। तो 5 इंटू एन ए।
5 इंटू Na, और Na की वैल्यू क्या आ गई, मेरे साथ बोलो 6.022 इंटू 10⁻23। बार बार आप यूज करोगे ऑटोमेटिक ये नंबर याद हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो कितनी, अगर किसी के मोल आपको दे रखे तो सिंपल क्या कर दो, उसके मोल गुणा में एवोगैड्रोस नंबर, वो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतने मार्कर्स, मार्कर्स। अब केमिस्ट्री के अंदर मैं मार्कर या किसी भी चीज के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज करूंगा पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब है इतने पेन, पेंसिल, मार्कर या कुछ भी, कुछ भी, रुपीस भी हो सकता है। तो मैं उन सबको कॉमन, जैसे पूरी बच्चों को मिला के हम बोलते हैं ना क्लास, ऐसे ही मैं इन सभी को मिला के क्या बोलूंगा, पार्टिकल्स। ठीक है, जहां भी मैं नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करूंगा उसका मतलब क्या है कि हमको गिनने हैं कितने पार्टिकल है, कितने एटम है, कितने मोलिक्यूल हैं, या कितने आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब चलो इमेजिन करते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा होगा। कितना बड़ा, 6 के पीछे कितनी जीरो, सर 23 जीरो लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। चलो 23 जीरो। अब बताओ ये कितना बड़ा नंबर होगा, सोचो एक बार। उधर से काउंट करते हैं ना, गिनते हैं उधर से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। खरब के बाद अब तक तो यही पहुंचे ना, 3 2 2 2 2, अब तक तो सिर्फ यहाँ पहुंचे। इसके बाद भी देखो कितनी जीरो बच गई, और आप काउंटिंग, अब इससे आगे तो आपको आती ही नहीं। बताओ, आपने सुना होगा नील, शंख, पद्म, पता नहीं क्या क्या है। अगर सबको मिला लोगे, दो चार चार, फिर भी आपकी इतनी सारी जीरो तो बच गई। तो इतना बड़ा ये नंबर है, 1 मोल। इंग्लिश में गिन लो, मिलियन, हम सुनते हैं मिलियन यूट्यूब वगैरह पे। यहाँ पे आ जाएगा 1000, यहाँ पे मिलियन, यहाँ पे ट्रिलियन, यहाँ पे क्वाड्रिलियन। उसके बाद बस, हमने तो ट्रिलियन तक ही सुना है, ट्रिलियन मिलियन आपने हो सकता है मिलियन सुना हो, लेकिन उससे आगे भी देखो कितनी जीरो बच गई। हमारे पूरे देश के पास कुछ ट्रिलियन पैसे हैं, कुछ ट्रिलियन तो यहाँ तक आ गए, सोचो। अब इतने सारी जीरो तो अभी भी पेंडिंग है, तो इतना बड़ा ये नंबर है। और इसी नंबर को लेके हम चलेंगे हमारी केमिस्ट्री के अंदर। इतने बड़े नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो हमारे जो एटम्स हैं, हमने बात करी थी कि वो सबसे छोटे पार्टिकल, वो इतने छोटे हैं कि शायद इतनी सी जगह में इससे भी ज्यादा हो, इससे भी ज्यादा। सोचो इतने छोटे हैं वो, इसलिए हमें इतने बड़े नंबर की जरूरत पड़ी उनको गिनने के लिए, उनको काउंट करने के लिए। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें मोस्टली मोल निकालने पड़ेंगे हमारे कंसेप्ट को समझने के लिए, हमारे क्वेश्चंस को समझने के लिए। मोल निकालने के अलग अलग तरीके हैं, बेसिकली 3 तरीके हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालेंगे, फिर हम मास से मोल निकालेंगे, और लास्ट में हम वॉल्यूम से मोल निकालेंगे। तो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ पहले मेथड की तरफ चलेंगे, जहां पे हम जिक्र करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो चलते हैं हमारी कैलकुलेशन पे। उससे पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट देख लें अबाउट द मोल की केमिस्ट्री में कैसे यूज होगा। अब जैसे मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 Na पार्टिकल्स ऑफ H। ठीक है, और H क्या है, एटम। तो अगर मैं पार्टिकल की जगह एटम भी लिख दूं ना, 1 Na एटम्स ऑफ H, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, चलो यहां तक तो सिंपल कहानी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मैंने बोला 1 मोल H2, या फिर चलो 2 मोल ले लो। मैंने बोला 2 मोल H2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 Na पार्टिकल्स ऑफ किसके, देखो यहाँ पे किसके मोल दे रखे थे, H के, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी किसके आएंगे, H के। यहाँ पे किसके मोल दे रखे हैं, H2 के, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी किसके आएंगे, H2 के। और H2 क्या है, एक एटम है या मोलिक्यूल या आयन, सर ये एक मोलिक्यूल है।
मोलेक्यूल, तो हम बोलेंगे 2 Na मोलेक्यूल्स ऑफ किसके, H2। ठीक है। अगर आपसे मैं एटम पूछूं H के सेम में, इसी में अगर मैं पूछूं कि बताओ हाइड्रोजन के एटम कितने, तो आप क्या दिमाग लगाओगे कि देखो अगर मैं एक H2 लेता हूं, एक H2 के अंदर कितने H, सर 2 H, कितने H, 2 H, किसके अंदर, 1 H2 के अंदर। तो बताओ इतने इतने H2 के अंदर कितने हो जाएंगे, इसके गुणा में 2, देखो 1 के अंदर 2 है, तो X के अंदर कितने होंगे, 2X। ऐसे ही इतने के अंदर इसके गुणा में 2, यानी इसी बात से आप बोल सकते हो कि हमारे पास 4 Na पार्टिकल्स ऑफ किसके, अब देखो अब किसके, एच के, इसी से आप बोल सकते हो। और पार्टिकल की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो एटम्स। ठीक है। तो सेम लाइन से हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन होगा कि आपके पास 2 Na मोलेक्यूल्स है किसके, H2 के, और दूसरा कंक्लूजन निकाल सकते हो आपके पास 4 Na एटम्स है किसके, H के। ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने लिया 5 मोल H2O, बताओ इस लाइन से कितने कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। देखो पहला कंक्लूजन होगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल, बताओ H2O के कितने मोलिक्यूल, सर 5 Na मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है। अगर मैं पूछूं बताओ हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, तो आप ये वाला दिमाग लगाओगे, ये वाला दिमाग सीख लो। पूरे इस चैप्टर के अंदर इस मेथड को हम सीखेंगे, यूनिफिकेशन या फिर एकीकरण। एकीकरण के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक के अंदर निकाल लेते हैं कितने होंगे, और फिर जितने के पूछा है उतने के अंदर निकाल लेंगे। जैसे आप लेके आते हो चाय चीनी वगैरह कि भाई 100 रुपए की ना 5 किलो दी, तो बताओ 50 रुपए की कितनी आएगी। वो एकीकरण होगा ना, कि अगर 100 की आती है 5 kg, तो 1 रुपए की कितनी आएगी, 5/100 kg, और कितने रुपए की पूछा है, 50 की, तो वो क्या आ जाएगा 5/100 × 50। ये वाला मेथड हम यूज करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। तो अच्छा है, इसको अभी से आप सीख लो। वापिस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि अगर एटम्स ऑफ H आपसे पूछ ले तो कितने हो जाएंगे, कंसेप्ट लगाओ। अगर आप एक H2O लोगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, एक के अंदर कितने हाइड्रोजन, सर 2 दिखाई दे रहे हैं, तो एक के अंदर कितने हो जाएंगे, 2। तो 5 Na के अंदर कितने, सर 5 दूनी 10 Na एटम्स ऑफ H। सेम लाइन से ये भी कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। और इसके अलावा क्या हम ऑक्सीजन भी बता सकते हैं कितने हैं, ऑक्सीजन बताओ जल्दी जल्दी। एक एक H2O के अंदर कितने ऑक्सीजन, सर एक ही ऑक्सीजन है, एक H2O के अंदर एक ही ऑक्सीजन है, तो 5 Na के अंदर कितनी होंगी, 5 Na, 5 Na एटम्स ऑफ ओ। सिंपल सा, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। चलो एक और देख लेते हैं। अगर मेरे पास है, यहाँ साइड में देख लेंगे, हाँ इधर नीचे आ दो। अगर हमारे पास है 10 मोल H2SO4, 10 मोल H2SO4 है, या फिर कुछ भी ले लो आप ले लो, चलो अरे वो ठीक था, चलो CuSO4 मैंने ले लिया, CuSO4 मैंने ले लिया 10 मोल। तो इससे क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो बताओ। पहली चीज आप बोल सकते हो अगर 10 मोल है तो CuSO4 कितने होंगे, 10 NaCuSO4 बोल सकते हो। अगर मैं सिर्फ Cu पूछूं तो Cu बताओ कितने होंगे। देखो एक CuSO4 के अंदर Cu कितने, एक ही होगा ना, तो इतने के अंदर कितने होंगे, इतने ही होंगे, 10 NaCu। और इसी से क्या बोल सकते हो, अगर सल्फर पूछ लिया जाए तो एक CuSO4 के अंदर कितने सल्फर, एक ही सल्फर है, तो इतने के अंदर भी कितने होंगे, सर इतने ही होंगे, इतने सल्फर। अगर ऑक्सीजन पूछ लिया जाए
ऑक्सीजन कितने होंगे? देखो एक के अंदर कितने हैं सर? एक के अंदर 4 ऑक्सीजन है, तो इतने के अंदर कितने हो जाएंगे? इतने गुणा में 4 यानी 40 Na ऑक्सीजन। ठीक है, और ये तीनों हैं एटम्स और ये क्या है? मोलेक्यूल। ये आपने ध्यान रखना है। देखो जहां ये हमने, ठीक है, आई थिंक इसको भी अच्छे से समझ गए होगे। अब चलते हैं हमारे फॉर्मूलाज पे कि कैसे हम मोल को निकालेंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ, आप 120 पेन ले आए दुकानदार से, 120 पेन्स, और मैंने आपको डजन में पूछ लिया कि बताओ कितने डजन आप लेके आए हो, कैसे निकालोगे? बताओ, डजन पूछ लिया कि कितने डजन पेन आप लेके आए, कैसे निकालोगे? आप क्या करते हैं? कॉमन सेंस लगाओ। हम टोटल लिख लेते हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास? 120 डिवाइड बाय हम करते हैं एक डजन के अंदर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 12। तो कितने डजन हो गए आपके? 10 डजन। सिंपल सा गणित है ना। सेम कंसेप्ट हमारा लगेगा नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते टाइम। आज जैसे मैंने बोला कि बताओ 12 इंटू 10⁻23, अगर आपके पास पार्टिकल्स हैं तो कितने मोल आपके पास एक्चुअल में है? मोल बताओ कितने हैं? कैसे करोगे? सिंपल, टोटल पार्टिकल कितने हैं डिवाइडेड बाय एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं। तो मोल किसके बराबर आ जाएगा? मोल इज इक्वल टू 12 गुणा में 10⁻23 डिवाइडेड बाय एन, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 की जगह आप सिंपल 6 लिख सकते हो। अगर कैलकुलेट ये यहाँ पे इजीली कट रहा है तो 6 रख सकते हो। 10⁻23 कितना आ जाएगा? 10⁻23 से 10⁻23 कैंसल, और 6 दूनी 12। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? तो बेसिक हमने मैथ से फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23. So this is our first formula to calculate the number of moles। और कहां से आया? कॉमन सेंस से, जो कि आप सब में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। चिंता मत करो, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं फटाफट क्वेश्चन लिखता हूं अलग अलग। आपने क्या करना है? सिंपल नंबर ऑफ मोल्स निकालने। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल, वो नंबर ऑफ एटम भी दे सकता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। उससे आपको क्या कर देना है? बस इस नंबर से उसको डिवाइड कर देना है, तो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो, ये है हमारे कुछ बेसिक से एग्जाम्पल, जहां पे आपने सिंपल क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने आपको दे दिए, आपको बस नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं कि इतने पार्टिकल के अंदर आपके मोल कितने होंगे। अभी भी हमने फॉर्मूला सा टाइप में देखा था, वो तो वैसे कॉमन सेंस है। क्या कहता है वो? कि क्या करना है हमने? जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दे रखे हैं उसको डिवाइड कर दो Na के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो इनको एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके। कर लिए? चलो देखते हैं सॉल्यूशन। पहला है नंबर ऑफ पार्टिकल, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं पहले। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻24 डिवाइड करो किसके साथ? Na के साथ। Na क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। इससे ये कैंसल, और यहाँ पे देखो 10 की पावर कितना बचेगा? 10 की पावर 23 को ऊपर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, और 24 में से 23 गया, कितना बचेगा? 10। ठीक है, देखो अगर आपको इस पावर में कुछ दिक्कत आ रही है ना, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे ना बेसिक मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को जाके देखो, जहां पे स्टार्टिंग में ही हमने कि आपको पूरी साइंस समझने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, उन सभी के बारे में बात की है। जहां पे एक टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, यानी 10 की पावर को कैसे आप सीखोगे, तो वहां पे जाके इसको देखना है आपने। सेकंड है, सेकंड 18 मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स इज इक्वल टू
18.066 कर लो इसको, इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय Na 6.022 इंटू 10⁻23। इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल करोगे तो 6 3 जा, यानी कितने मोल आ गए? 3। सिंपल। थर्ड देखो, थर्ड है 9 इंटू 10⁻25। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखे तो नीचे ही मत लो, इजी कैलकुलेशन कर लो, कितना आ जाएगा? कैंसिल करोगे, यहाँ पे 3 से 3 2, और 3/2 होता है आपका 1.5। 1.5 इंटू 10⁻, कितना बचेगा? नीचे 23 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 25 में से 23 गए 10⁻2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 150। फोर्थ करो, फोर्थ कैसे होगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने? 10⁻24 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23। देखो 10⁻23 को कैंसिल करना है तो यहाँ 10⁻23 ले लो, एक 10 को अलग कर लो, 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6 गुणा 10⁻23। इससे ये कैंसिल, 10/6 किसके बराबर आ जाएगा? 6 कम 6 बच गया 4, छिक छिक 36, फिर से 4 1.66, ऐसे चलता जाएगा। इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गया। फिफ्थ बताओ फटाफट, फिफ्थ के अंदर नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने? 5.4 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻20। अगर इनको कैंसिल करोगे तो इसको 54 बना लो। कैसे? एक पॉइंट उधर जाएगा तो पावर एक कम हो जाएगी, यानी किसकी हो जाएगी? 20। ठीक है, ये सब भी हमने साइंटिफिक नोटेशन वाले लेक्चर के अंदर आप पूरा डिस्कस कर रखा है, उसको जाके पहले देख के आओ अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अब कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻³ या फिर हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो 0.009। तो ये थी सिंपल कैलकुलेशन कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो आप नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालो। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दूं और पूछ लूं कि बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे इतने मोल्स में, ये तो हमने पहले देखा है। अगर मैं बोल दूं कि 10 मोल है आपके पास, 10 मोल, तो बताओ इन 10 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे बताओ। एक मोल के अंदर कितने होते हैं? Na, तो 10 के अंदर कितने होंगे? 10Na। सिंपल। या फिर उस फॉर्मूले से भी देखोगे, आपके नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल ये था। और यहां से अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो इसको एक साइड में रखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी मोल गुणा में ये क्या है? Na। सेम चीज यहाँ पे हमने करी है। अगर 10 मोल आपके दे दिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे? मोल गुणा में Na, मोल गुणा में Na। सिंपल। अगर मैं बोलूं आपके पास कि अगर है आपके पास 0.7 मोल्स ऑफ H2O, तो बताओ H2O के पार्टिकल कितने हैं? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ H2O बताओ कितने हैं? जल्दी जल्दी। अब एक मोल के अंदर होते हैं Na, तो इतने मोल के अंदर 0.7 गुणा में Na की वैल्यू पुट करोगे 6.022 इंटू 10⁻23। कितना आ जाएगा? 7×6 = 42, लगभग 4.2 इंटू 10⁻23। सिंपल। और अगर इसी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ ले, इसी में नंबर ऑफ H एटम्स सेम क्वेश्चन में, तो क्या करोगे? देखो
एक H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन? 2। तो इतने H2O के अंदर कितने हो जाएंगे? 2 गुणा में इतने, 4.2 इंटू 10⁻23। अगर इसको कैलकुलेट करोगे 8.4 इंटू 10⁻20। सिंपल सी। और पूछ ले कि अगर आपके पास 10⁻−20 मोल्स है तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए? नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ फटाफट। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए? जल्दी जल्दी बताओ। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स गुणा में नंबर ऑफ मोल्स गुणा में नंबर ऑफ मोल्स गुणा में एन ए कितना? 6 × 10⁻23, यानी 6 × 10⁻3। आपके पास कितने हैं? 6000। 6000 क्या? 6000 पार्टिकल्स। ठीक है, आपके पास है 6000 पार्टिकल्स। अब ये देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे मोल कंसेप्ट पे ही। ये क्वेश्चन कहता है अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप कितने हेलीकॉप्टर्स खरीद सकते हो इन रुपयों से? अगर एक हेलीकॉप्टर कितने रुपए का आता है? 10⁻15 मोल रुपये का एक हेलीकॉप्टर आता है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? या तो आप नंबर ऑफ रुपीज को मोल के अंदर कन्वर्ट कर लो, या फिर आप मोल को नंबर ऑफ रुपीज में कन्वर्ट कर लो। सिंपल। चलो मेथड 1 से करते हैं। मेथड 1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? इन रुपयों को मोल के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स रुपीज वी हैव, हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स रुपीज हैं? कैसे निकालोगे? गिवन रुपीज 10 लाख मतलब कितनी जीरो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये हो जाएगा। यानी 10 की पावर कितना? 10 की पावर 6। इतने रुपए हैं, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे? 6 इंटू 10⁻23। तो लगभग बताओ यहाँ पे आएगा कितना? 1/6। 1/6 मतलब 1/6 मतलब कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट, और 10/6, 10/6 ये इसको ऐसे कर लो, 10 × 10⁻5/6 × 10⁻23। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10/6, 6 कम 6 4, 6 6 6 36, 1.66 इंटू 10⁻, बताओ कितनी आई? 10⁻23। ऊपर जाके माइनस का 23 में से 5 गए। 23 में से 5 गए कितना? जल्दी, 23 में से 5 गए माइनस का 18। यानी आपके पास इतने मोल रुपीज हैं। और एक हेलीकॉप्टर की कॉस्ट कितनी है? 10⁻15। तो क्या आप कितने हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो? क्या आप हेलीकॉप्टर खरीद ही सकते हो? पहले तो ये देखो, यहाँ पे 10⁻15 है, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻18 है। कौन सा नंबर बड़ा है? ये बड़ा होना चाहिए, तब जाके हम खरीद सकते हैं ना। लेकिन एक्चुअल में नंबर बड़ा कौन सा है? ये वाला। यानी आप एक भी हेलीकॉप्टर इन रुपीज से नहीं खरीद सकते। ठीक है, ये था मेथड 1। अगर इसी में मेथड 2 लगाने लग जाऊं, M2, आप इनको किसके अंदर कन्वर्ट कर लो? इनको आप रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो नंबर ऑफ रुपीज कितने हो जाएंगे आपके पास? गिवन मोल 10⁻15 गुणा में Na, 6 × 10⁻23। तो कितने का है? 6 × 10 कितना आएगा? 15 23। कितना? 10 की पावर कितना बचेगा? 5 और 3 8। यानी एक हेलीकॉप्टर आता है इतने का। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये कितने रुपये हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी 60 करोड़ का एक हेलीकॉप्टर आता है, और आपके पास तो सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। तो क्या आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 0। कोई ना, पढ़ते लिखते रहो, इससे भी ज्यादा रुपए आपके पास होंगे, चिंता ना करो। मैं कह रहा हूँ बस आप ध्यान दो पढ़ाई पे, हो जाएंगे, हेलीकॉप्टर खरीद पाओगे। और अगर नहीं खरीद सकते तो इसी सवाल में वैल्यू चेंज कर दो, 10⁻−20 ले लो, आप हेलीकॉप्टर खरीद पाओगे। सिंपल। साइंस का यूज करो। अब एक बार इन क्वेश्चंस के ऊपर नजर डालो, कर दोगे आप ये? देखो, स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चंस को, और फिर आपने सॉल्यूशन देखना है। पहला क्वेश्चन है
if 10 raised to power 23 particles are removed from 4 moles particles, find the number of moles left. देखो, इसने बोला कि अगर आपके पास 4 मोल पार्टिकल है और उनमें से 10 की पावर 23 पार्टिकल आपने हटा दिए, 4 मोल का मतलब कितने? 4 मोल का मतलब जल्दी जल्दी बताओ। 4 मोल्स मीन्स 4 गुणा में 4 गुणा में 6 गुणा 10 की पावर 23 पार्टिकल, यानी 24 गुणा में 10 की पावर 23 पार्टिकल, है ना। और बोल दिया कि इतने पार्टिकल में से 10 की पावर 23 पार्टिकल हटा दिए गए। अगर मैं इसको 10 की पावर 24 ले लूं तो चलो 10 की पावर 24 ले लेते हैं। अगर मैं 10 की पावर 24 पार्टिकल को इसमें से हटा दूं तो क्या बचेगा हमारे पास? देखो, इफ 10 रेज टू पावर 24 particles were are या are removed, देन नंबर ऑफ पार्टिकल लेफ्ट कितना हो जाएगा? पहले थे 24 गुणा 10 की पावर 23, अब कितने कितने घटा दिए? 10 की पावर 24। बताओ कितने बचे? कॉमन लो, 10 की पावर क्या कॉमन आएगा? 10 की पावर 23 कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा? 24। यहाँ पे क्या बचेगा? 10 बचेगा, क्योंकि 23 कॉमन लिया तो 10 की पावर 1 बचा। तो कितना बच गया? 14 इंटू 10 रेज टू पावर 23। इतने पार्टिकल आपके पास बच गए। लेकिन इसने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो यहां से। नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट कितना आ जाएगा? 14 गुणा 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, बच गया 2, 6 18, 2.33 लगभग आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन इतने मोलिक्यूल्स ऑफ AgNO3। अगर इतने मोलिक्यूल्स आपको दे दिया जाए NO3 के, AgNO3 के, तो आपको क्या बताना है? आपको ऑक्सीजन बताना है। तो अगर एक भी निकाल लो कितने हैं, तो इतनों में पता चल जाएगा ना कितने ऑक्सीजन है। सॉल्यूशन है आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 1 AgNO3, बताओ कितने हैं? दैट इज इक्वल टू 3, है ना। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कितने पार्टिकल दे रखे हैं? 18 गुणा 10 की पावर 20 AgNO3 कितने हो जाएंगे? इसके गुणा में 3 कितना आएगा? 18 तिया 54 गुणा 10 की पावर, ये तो सेम रहेगा 20। इसने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मोल्स बता दो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6 गुणा 10 की पावर 23 कितना आएगा? 6 निमा 54, 9 गुणा में 10 की पावर -3 मोल्स। इतने मोल्स ऑक्सीजन के आपके पास है अगर आप इतने मॉलिक्यूल्स AgNO3 लेते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर if we add 10 moles of H2SO4 in a solution then find the number of oxygen atom added। यानी अगर 10 मोल H2SO4 कहीं पे आप ऐड कर दो तो एक्चुअल में आप कितने ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो? आपने कितने ऐड करे? 10 मोल H2SO4 मींस कितने ऑक्सीजन? एक H2SO4 के अंदर कितने ऑक्सीजन सर? 4। तो 10 के अंदर कितने हो जाएंगे? 40 मोल्स ऑक्सीजन। और 40 मोल ऑक्सीजन का मतलब 40 गुना में 6 गुना में 10 की पावर 23 कितना आ जाएगा? 6 चौका 24, 240 गुना 10 की पावर 23। तो अगर किसी सॉल्यूशन में आपने 10 मोल H2SO4 ऐड किए हैं तो एक्चुअल में आपने 240 गुना 10 की पावर 23 ऑक्सीजन को ऐड किया है। ठीक है, ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम दी नंबर ऑफ पार्टिकल, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल से आप मोल निकाल लो या मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लो। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं।
जो आने वाले लेक्चर होंगे हमारे, वहां पे हम जो बाकी बचे हुए 2 मेथड बच के, मोल्स फ्रॉम मास एंड मोल्स फ्रॉम वॉल्यूम, उसको देखेंगे। और ये 2 लेक्चर लगाने के बाद, एक ये वाला और एक नेक्स्ट वाला, आपके जो मेथड है मोल को समझने का, आपकी जो सोच है वो कंप्लीटली चेंज चेंज हो जाएगी। और इनको सीखने के बाद ही आप फिजिकल केमिस्ट्री को सीख पाओगे। तो एक बार फिर से आप सभी का थैंक्स लेक्चर को देखने के लिए। आप अप्रिसिएशन के लिए आप कमेंट वगैरह कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस लेक्चर को। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो क्यों ना अप्रिशिएट किया जाए मुझे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राम राम।